इंडियन फिलॉसफी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन के विकास के बारे में और समझेंगे दोस्तों इसके अंदर कि दर्शन का विकास किस तरीके से होता है और मनुष्य के अंदर हमेशा जानने की इच्छा होती है कि धरती कैसे बनी, क्या हुआ, हम किस तरीके से बने, क्या क्या आया धरती पे। ये सभी दोस्तों हमारे अंदर विचार आते हैं दोस्तों, और इसी विचार को हम दर्शन कहते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या जो उसके अलग अलग जो पुरुषार्थ दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर, और अलग अलग उसका अलग अलग कार्य दिए गए हैं, तो दोस्तों उसी के बीच दिया गया है दोस्तों इसके अंदर कि किस तरीके से जो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय समाज के अंदर महान दार्शनिक पैदा हुए। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में भी देख सकते हैं, जैसे दोस्तों सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये सब इमनुअल कांट हो गए। ये सभी दोस्तों भारतीय जो जो विदेशी कल्चर के जो जो दार्शनिक है वो होगा दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों भारतीय दार्शनिक। उससे पहले जो दोस्तों सबसे पुराने हमारे भारतीय दार्शनिक थे। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या कहा जाता है कि इसके अंदर जो वर्ण भेद है, यानी कि वर्ण भेद, यानी कि दोस्तों कि किस तरीके से अलग अलग पुरुषार्थ दिए गए हैं दोस्तों। उसके अंदर पहला आता है धर्म, दोस्तों आता है काम और मोक्ष और अर्थ। ये सभी दोस्तों चारों ये आते हैं जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति पा सकता है और किस तरीके से उसका जीवन है दोस्तों इसके अंदर ही बताया जाता है। और जो व्यक्ति के 4 लक्ष्य होते हैं, जो महान विचार, जो प्राचीन विचारक हुए ना दोस्तों, तो उन्होंने ये महान लक्ष्य दिए हैं कि जो मनुष्य के कुल 4 लक्ष्य होने चाहिए दोस्तों: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों धर्म में दोस्तों हम सभी जानते हैं तो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। किस तरीके से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का किस तरह से चल रही है वही धर्म है। और दोस्तों जो आर्थिक संसाधन है उसका प्रबंधन हम कैसे कर रहे हैं यही हमारा अर्थ है, हम किस तरीके से। और जो हमारा शारीरिक सुख है और जो काम है ये सभी काम हमें आता है। और दोस्तों जो मुक्ति का मार्ग है वो मोक्ष है। ये दार्शनिक विकास में जन्म लेते हैं ये 4 पुरुषार्थ। और दोस्तों इन्हीं सभी के उद्देश्यों के लिए जो लिखित कुछ अलग जो दर्शन दिए गए हैं। फिर दोस्तों हम समझ सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर आत्मा और परमात्मा का संबंध के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से वो आत्मा एक है, परमात्मा अलग, दोनों में अंतर कोई नहीं है। यही सब दोस्तों आसान, इतना कठिन आपके लिए है नहीं। फिर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक होगी तो उसमें तो दोस्तों हम समझ सकते हो दोस्तों उससे आर्थिक रूप से जो भी, जैसे किस तरीके से अर्थ के बारे में हमें पता चलता है। अर्थ यानी कि दोस्तों हम क्या 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 हमारे संसाधन होंगे ये सब उसके बारे में पता चलता है दोस्तों। राज्य की जो समाज का संचालन है, धर्मशास्त्र हो गए हमारे, जितने भी वेद पुराण ग्रंथ, वैदिक लिटरेचर है। और दोस्तों शारीरिक सुख के लिए जैसे वात्स्यायन की कामसूत्र की रचना हो गई। ये सभी दोस्तों दार्शनिक विकास के अंदर ये जन्म लेते हैं और इन्हीं से ही मनुष्य फिर आगे बढ़ता है। और ज्ञान की तीनों शाखाएं दोस्तों भौतिक दुनिया के लिए, लेकिन दोस्तों जो इनमें से सबसे मुख्य वो है दोस्तों मोक्ष। और मोक्ष आता है दोस्तों दर्शन। और दर्शन में आते हैं दोस्तों 6 शास्त्र जिन्हें हम दर्शन भी कहते हैं। और दोस्तों इन्हीं दर्शनों के अंदर इसके अंदर बताया जाता है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्ति मिलेगी। और जिसमें दोस्तों पहली बात दोस्तों हमें पता होगा कि गौतम बुद्ध ने भी उपदेश दिया कि, और जैसे ब्राह्मणवादी जो विचारधारा बढ़ गई थी तो उसको कंट्रोल में महात्मा बुद्ध ने किया, लेकिन दोस्तों बाद में ब्राह्मणवादी विचारधारा ने आदिगुरु शंकराचार्य आगे बढ़े। और दोस्तों ईस्वी की शुरुआत के आसपास लगभग दोस्तों इस दर्शन की ना 6 शाखा बट जाती हैं। इनकी जो प्रमुख थी दोस्तों वो थी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। वेदांत यानी कि दोस्तों उत्तर मीमांसा। अब दोस्तों समझते हैं इसके अंदर पूरा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सांख्य योग की। दोस्तों सांख्य अर्थ आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सांख्य योग की जो रचना थी वो दोस्तों कपिल ऋषि थे उनके द्वारा की गई थी। और सांख्य का अर्थ क्या है दोस्तों? संख्या या गिनती, ये हम समझते हैं दोस्तों। इसमें पूछा सकता है दोस्तों कि इसमें पहले क्या हुआ, धरती कैसे बनी। क्या सांख्य दर्शन के अनुसार दोस्तों क्या है कि इसके अंदर एक दुनिया का निर्माण दोस्तों एक दिव्य शक्ति थी उसके द्वारा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों दुनिया का निर्माण श्रेय भगवान की तुलना में प्रकृति को ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इस धर्म के अंदर ये जो सांख्य योग का जो दर्शन है ना दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि जो प्रकृति ने ही पूरा बनाया, भगवान ने कोई, क्योंकि दोस्तों भगवान ही प्रकृति है। ये सांख्य योग की ये विचारधारा है और ये तर्कसंगत भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे भी रखता है। हर चीज़ जो प्रकृति है दोस्तों वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उस पर हमेशा मान्य रखता है। 4वीं शताब्दी के आसपास आते आते जैसे पुरुष और आत्मा को संख्या प्रणाली में एक पेश किया जाने लगा कि इसी से इस पुरुष और आत्मा यानी कि पुरुष यानी कि मनुष्य, आत्मा यानी कि परमात्मा, इन दोनों के बीच
मिलकर इस शरीर का निर्माण होता है। और दोस्तों नए दृष्टिकोण से इसके अंदर कुछ आध्यात्मिक विचार भी निर्माण होने लगे। और इसके अंदर भौतिकवादी, ये दोस्तों ये भौतिकवादी थी, क्योंकि इसके शुरुआत में ये दर्शन तो भौतिकवादी था ही। फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर सुधार होता रहता है, तो ये आध्यात्मवादी यानी जो दोस्तों इसके अंदर माइथोलॉजी आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सांख्य योग की इस तरीके से निर्माण होता है। और इस शाखा के अनुसार दोस्तों एक व्यक्ति है वो वास्तविक ज्ञान के लिए प्राप्ति के लिए दोस्तों मध्यम मार्ग का उद्धार प्राप्त भी कर सकता है। और जो उसका दुख है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये करता है कि हमें ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए, हमेशा अवधारणा होनी चाहिए। और दोस्तों श्रवण, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मायने रखता है। आज ये तीन तरीके दोस्तों हम वैज्ञानिक पद्धति में भी अपनाए जाते हैं। जो सांख्य योग है दोस्तों वो साइंस से आया है, ये समझ लेना दोस्तों, साइंस। क्योंकि दोस्तों अनुभूति साइंस में भी होती है कि हमें प्रत्यक्ष चीज़ चाहिए होता है ना दोस्तों। और अनुमान भी साइंस में माना जाता है। और शब्द शब्द किस तरीके का, ये भी साइंस मानती है। तो ये दोस्तों सांख्य योग और ये इसी से आया है जो सांख्य दर्शन है। और दोस्तों फिर आता है दोस्तों योग है, योग दर्शन। दोस्तों योग दर्शन के बारे में समझते हैं। दोस्तों योग दर्शन आपको पता होगा कि इसके अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से जो महर्षि पतंजलि थे दोस्तों, आपको पता होगा। तो इस शाखा के अनुसार दोस्तों एक व्यक्ति ध्यान के द्वारा शारीरिक एक्सरसाइज के द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अपनी ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रियां हैं, जैसे दोस्तों हमारी जो कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, और दोस्तों साथ साथ हमारी स्किन होगी, हमारी मुख हो गया, ये सभी दोस्तों इस पे जो मन पे भी कंट्रोल कर लेगा दोस्तों, तो ये होता है इसका योग दर्शन, ये हमें सिखाता है। और यही मोक्ष पर जो प्राप्त करने के तरीके हैं दोस्तों। इनके अंदर विभिन्न मुद्राएं भी आती हैं, आसनास भी आते हैं। और जैसे दोस्तों जो शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज है उसे हम आसन कहते हैं। और जो हम श्वास का व्यायाम करते हैं यानी कि श्वास की एक्सरसाइज भी होती है दोस्तों, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं दोस्तों। इसी के अंदर दोस्तों इसी तरीके से मनुष्य अपनी जो सांसारिक दुख है ना उससे दूर हट सकता है और एकाग्रचित्त हो सकता है दोस्तों। और इसी के अंदर दोस्तों जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे शारीरिक विज्ञान हो गया, शारीरिक संरचना हो गई। और विज्ञान के बारे में दोस्तों इससे कुछ हम कल्पना कर सकते हैं कि ये हमें ज्ञान समझाता है कि मनुष्य किस तरीके से अपने शरीर को सुखी रख सकता है। यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण ये करता है कि दर्शन हमें सिखाता क्या है, हमें जीवन जीना सिखाता है। और दोस्तों इसके अंदर अलग अलग से आते हैं ना, उसके अंदर 8 प्रकार के आते हैं योग के अंदर। जैसे दोस्तों इसके अंदर आता होगा, जैसे कि यम हो गया, नियम हो गए, आसनास हो गए, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा होगी, ध्यान होगी, समाधि होगी। इसी बीच दोस्तों यम के अंदर जो हमारी शारीरिक शुद्धता है किस तरीके से बनाए रखनी है, यम के अंदर सब आते हैं। ब्रह्मचार्य करना, ये सभी कार्य जो कि दोस्तों आपको पता होगा। मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों सिर्फ योग दर्शन के बारे में आपको समझना है। नियम दोस्तों हम किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आसन हो गया दोस्तों, एक्सरसाइज होगी, प्राणायाम हो गया, श्वास पे कंट्रोल करना, प्रत्याहार हो गया, और धारणा होगी, ध्यान हो गया। उसके बाद दोस्तों आती है समाधि। ये दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होती है समाधि। और यही दोस्तों हमें योग दर्शन सिखाता है कि मनुष्य इस तरीके से दोस्तों सुख पा सकता है। फिर आता है दोस्तों न्याय दर्शन। अब दोस्तों समझते हैं न्याय दर्शन के बारे में। दोस्तों न्याय दर्शन, न्याय से ही पता लगता है दोस्तों इसके अंदर क्या हो सकता है। इसके अंदर तर्कशास्त्र के द्वारा कुछ एक प्रणाली भी उत्पन्न होगी दोस्तों कि किस तरीके से मनुष्य के साथ न्याय किया जाए। और यदि अपने व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो मोक्ष पालेगा। इसमें दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से मनुष्य क्या कर सकता है। न्याय दोस्तों यानी कि एक शाखा है, इसके अलग है। ये तर्क पर एक तर्क देती है, हमें से तर्कशास्त्र है। इसको हम तर्क जो करते हैं ना किसी व्यक्ति से, तो उसी तरह से दोस्तों न्याय हमें सिखाता है कि इसके अनुसार दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से की जा सकती है कि मनुष्य तर्कशास्त्र में निपुण होना चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तर्क जो सच्चाई है। यदि मनुष्य सच बोलता है, न्याय करता है, तो व्यक्ति अवश्य ही जो मोक्ष है वो पा सकता है। और दोस्तों इसके अंदर जैसे कि कोई भी जैसे तर्क, हमें इसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, न्याय जो दर्शन है हमेशा तर्क पे फॉलो करता है। इस दर्शन तक दोस्तों तर्क पर ही बल दिया गया है, जिससे भारतीय विद्वान जो कि प्रभावित होकर भी इसे हमेशा फॉलो करते हैं।
और दोस्तों न्याय के जैसे दोस्तों हमने योग की बताया, उसके अंदर योग के दोस्तों विवेकानंद ज़्यादा फेमस, आपको पता ही होगा। विवेकानंद इसी योग दर्शन को पूरे वेस्टर्न कल्चर में फैलाते हैं। और न्याय दर्शन दोस्तों ये हमें ज्ञान सिखाता है, हमें किसी से तर्कवाद करना हो, यदि कोई व्यक्ति अपने आगे कोई भी खड़ा हो, ज़्यादा बोल रहा हो, उससे तर्कवाद ही करना, जैसे कि तो हम उससे वो एक विद्वान व्यक्ति होता है तो तर्कवाद में ज़्यादा उसको निपुण होना चाहिए। फिर दोस्तों तर्क ये न्याय शास्त्र ज़्यादा है नहीं, इसको गौतम ऋषि ने लिखा, जिसके द्वारा दोस्तों कि इसके अंदर न्याय की शक्ति से मनुष्य को तर्कवादी होना चाहिए। ये न्याय सूत्र दोस्तों गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया था। अब समझते हैं दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंट था ही। अब समझते हैं दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वैशेषिक का दर्शन है। दोस्तों वैशेषिक का दर्शन आपको पता ही होगा कि महर्षि कणाद के द्वारा लिखी गई। आपको पता होगा कणाद का नाम पहला उल्लुक था। क्यों रखा गया दोस्तों इनका नाम कणाद? क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर कणों पे, यानी कि जो एटॉमिक और जो दोस्तों परमाणु होता है उस पर ध्यान देते थे। तो इन्होंने एक जो द्रव्य की उसके बारे में महत्व दिया। और दोस्तों इन्होंने बताया कि एक विशेष सामान्य एक रेखा खींचते हैं, ये बताते हैं जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, इसी से ही वस्तु कोई बनकर जन्म लेती है। और यही दोस्तों इनका सबसे, जैसे दोस्तों डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था ना, वो बाद में उससे पहले हमारे जो महर्षि कणा थे उन्होंने दे दिया था। क्यों दोस्तों? इसी के इनको भारत के परमाणु जनक को पिता कहा जाता है दोस्तों। और जो वैशेषिक वो परमाणु सिद्धांत इसी ने स्थापना किया। डाल्टन तो दोस्तों बाद में आए। इसने दोस्तों माना कि जो भौतिक वस्तुएं परमाणु से बनी होती हैं। इस प्रकार दोस्तों जो वैशेषिक दर्शन है, भारत की भौतिक जो वादी थी वो शुरुआत लाती है इसके अंदर विचारधारा, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे भी मायने रखती है। ईश्वर और जो अध्यात्मवाद है इसके आगे जो कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों, ये दोस्तों स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग इसी को बताता है दोस्तों। सब कुछ इसी के बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको पता होगा स्वर्ग और मुक्ति क्या है दोस्तों। यदि मेरे मायने में दोस्तों क्या है कि मनुष्य परमाणु से बना हुआ है। यही महर्षि कणाद कहते हैं कि क्या होता है दोस्तों, हमारी जो हमारा शरीर है ना दोस्तों, ये सभी दोस्तों परमाणु से अणु से बने हुए हैं। और दोस्तों जो हमारी सिर्फ आवाज़ है वो अलग है, वो भी वायु है दोस्तों, वो भी तो अणु है। तो हमारा शरीर भी तो अणु का ही हुआ ना। इस तरीके से दोस्तों यदि हम समझे हमारा शरीर भी अणु है, और जो हम वायु सांस लेते हैं वो अणु है। तो अणु के रूप में वो तो गैस बन जाती है ना दोस्तों, द्रव्यावस्था में जब इकट्ठी होती है तो वो द्रव्य बन जाती है। फिर दोस्तों जब उसे हम हीट करते हैं तो गैस बन जाती है। उसी तरीके से दोस्तों ये हमें वैशेषिक का दर्शन सिखाता है। इसने दोस्तों स्वीकार भी किया कि जो स्वर्ग है और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग, इसको दोनों इन्होंने माना। लेकिन दोस्तों सांख्य दर्शन हमेशा इसके खिलाफ था। और ये दोस्तों जो इसी के साथ दोस्तों जो न्याय दर्शन था ये भी इसके खिलाफ था। फिर दोस्तों इसके अंदर आता है मीमांसा, जो कि दोस्तों महर्षि जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों समझते हैं, मीमांसा भी एक तर्क पर हमेशा एक कला है दोस्तों, ये तर्कवादी कला है। ये भी दोस्तों तर्कवादी हमें जीना सिखाती है, किस तरीके से हमें चलना है। और ये भी दोस्तों ये सब दोस्तों क्या है कि जो ऑर्थोडॉक्स है ना, ये इसके अंदर जो इसके अलग अलग विचारधारा होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, परमात्मा और आत्मा को अलग बताया जाता है इनके अंदर। फिर दोस्तों आपको पता होगा वेदांत के अंदर ड्यूअलिज्म की थ्योरी आ जाती है। तो दोस्तों अभी इसको हम समझेंगे। और दोस्तों इसी के अंदर जो मीमांसा है उसको समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों इसने भी भगवान को माना, इसको स्वीकार किया। इसने भी कहा कि जो वेद हैं वो सत्य हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमेशा के लिए नकार दिया कि वेद ही महत्वपूर्ण नहीं है। दर्शन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों स्वर्ग से मोक्ष प्राप्त करना, क्योंकि स्वर्ग कुछ समय के लिए लेकिन मोक्ष हमेशा के लिए है। और एक व्यक्ति अपने कमाए हुए जो पुण्य हैं वो हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति आनंद लेता है, जब उसकी जो भी काम हो जाते हैं पूरे नव पृथ्वी पर लौटा जाता है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति मुक्ति पा लेता है ना, वो दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये दोस्तों मीमांसा हमें ज्ञान सिखाता है। और जो दोस्तों मीमांसा की शाखा वो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताती है, वैदिक यज्ञ उसके बारे में करना। ये हमें ये भी बताती है कि पुजारियों की सेवा करना होगा। और इसके अंदर दोस्तों जो सामाजिक जो भी वर्ग है उसके अंदर स्तर ठीक है, इसके अंदर बनाए रखना ये एक बताती है। और जो मीमांसा दर्शन है इसका प्रचार ना दोस्तों ब्राह्मणों ने ज़्यादा किया, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर ब्राह्मणों में ज़्यादा प्रचलित थी। और ये धार्मिक अनुष्ठान जो अधिकार थे और जो ब्राह्मण की ज़्यादा ये हमेशा बनाए रखी है, ब्राह्मणों के कब्जे में रही है।
ये जो शास्त्र थे। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर उत्तर मीमांसा, जो कि दोस्तों वेद अभ्यास के द्वारा लिखी गई, जो कि जो वादारायणीय है ना दोस्तों, वादारायणीय जो उसके अंदर जो इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है, इन्हीं के द्वारा ये भी लिखा गया था। और दोस्तों ब्रह्मोदार उपनिषद हो गया, ये भी, ये सब दोस्तों ये वेदांत है ना दोस्तों, इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों समझते हैं इसी के अंदर जो उत्तर मीमांसा है, जिसको हम वेदांता के नाम से जानते हैं, वेदांता फिलॉसफी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों वेदांत यानी कि वेदों का अंत। दोस्तों ये एक जो ब्रह्म सूत्र है, वेद जो वादारण्य ने लिखा है ना दोस्तों, ये इसका ब्रह्म सूत्र का एक अलग से एक ग्रंथ है, उसी से लिया गया है, जिसको वेदांत कहा जाता है। इसकी दो अलग से टीकाएँ भी हैं, जिसको दोस्तों हम सभी जानते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया दोस्तों 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, जो कि दोस्तों जो अद्वैतवाद फिलॉसफी थी, उनके जन्मदाता कहा जाता है। रामानुजाचार्य जो रामानुज थे, वो हो गए दोस्तों जो शंकर के जो ब्रह्म, इन्होंने कहा कि जो शंकर के जो ब्रह्म दोस्तों, इन्हीं ने क्या कहा कि जो आत्मा परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, और यही इन्होंने बताया दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा ये जो अद्वैतवाद फिलॉसफी थी, इनके द्वारा ही प्रचलित हो जाती है, और इन्हीं के ही जो फेमस थे वो स्वामी विवेकानंद, इन्हीं से ही प्रेरित थे। और दोस्तों इसी के अंदर फिर दोस्तों आते हैं इन्हीं के बीच दोस्तों रामानुज, जो कि मुक्ति का मार्ग भक्ति को बताते हैं, और भक्ति में विश्वास का अभ्यास भी बताते हैं कि भक्ति है जो कि मनुष्य उससे सब कुछ पा सकता है। लेकिन दोस्तों जो आदि गुरु शंकराचार्य थी, उनकी विचारधारा अलग थी ना, उनके अंदर जो मुक्ति का जो मुख्य जो साधन था, वो तो दोस्तों अलग था, और जो सबका अलग अलग था दोस्तों, इसके अंदर तो होता ही रहता था। रामानुज का मुक्ति का मार्ग अलग हो गया, जो कि भक्ति का मार्ग था। इसी के बीच दोस्तों माधवाचार्य आते हैं, उनका भी यही कार्य रहा। और जो दोस्तों मैं बात कर चुका हूँ दोस्तों, जो शंकर थे, जो शंकर आदिगुरु शंकराचार्य 9वीं शताब्दी के आसपास, उनकी जो अलग से ही अलग रही कि जो इनका जो वेदांत, जब इनके अंदर क्या कहा दोस्तों कि वेदों को मानते तो थे नहीं। तो इसी के बीच दोस्तों ये इनकी रचना हो जाती है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इन्होंने पीठों की स्थापना भी की थी दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन सी, तो दोस्तों और जम्मू, जो कि दोस्तों बद्रीनाथ में भी की गई है, गुजरात में की गई है, रामेश्वर में की गई है, और दोस्तों उड़ीसा में की गई है, जगन्नाथपुरी में। तो दोस्तों आप बताइए कौन कौन सी उसका नाम। फिर दोस्तों इसके बीच क्या है कि जो वेदांत दर्शन का जो मूल, जो कि प्राचीन उपनिषद है ना दोस्तों, यही इसका मूल जो महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उपनिषद को ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसका अनुसार दोस्तों ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ तो माया है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है। यही वेदांत हमें सिखाता है। इसलिए दोस्तों अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा वो ऑर्थोडॉक्स कम है, और दोस्तों नास्तिक ज़्यादा लोग हैं इसके जो रहते हैं धरती पर, जो मनुष्य हैं। और कुछ कुछ लोग दोस्तों ऑर्थोडॉक्स हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ तो नास्तिक हैं। तो दोस्तों इसी बीच दोस्तों, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसे ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, और वह अंत तक दोस्तों मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म और आत्मा दोनों ही शाश्वत हैं, यानी कि दोनों मर नहीं सकते। ये भगवत गीता भी कहती है, उपनिषद कहते हैं, वेद पुराण सभी कहते हैं। और दोस्तों इसी के अंदर कुछ आध्यात्म विचार भी प्रकट होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोस्तों इसके अंदर सुधार होने लग जाता है। वास्तव में दोस्तों जो वेदांत दर्शन है ना, वो कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, कि कर्म महत्वपूर्ण है मनुष्य का। इसका अर्थ है कि दोस्तों जो आपने जो वर्तमान में जो जन्म में एक व्यक्ति हैं, वो पूर्व जन्म के किए हुए जो परिणाम है उसको अपने भुगतने पड़ रहे हैं, तभी आप इस धरती पे इस तरीके से रह रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये पुनर्जन्म को फॉलो करता है। जैसे कि आप समझ सकते दोस्तों कि चारवाक दर्शन हो गया, आजीविका दर्शन हो गया, या जो बुद्धिज़्म हो गया और जैनिज़्म हो गया, ये सभी दोस्तों इन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन दोस्तों ये जो 6 शास्त्र हैं, यानी कि 6 दर्शन हैं, इसको मानते हैं, विश्वास करते हैं। वेदांत भी जो विश्वास करता है कि हाँ जो पुनर्जन्म है वो होता है। और हिंदू दर्शन की कई अन्य प्रणालियाँ भी दोस्तों, इनको भी अलग अलग अपने एक साथ माना जाता है। तो दोस्तों ये फॉलो करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जो सांसारिक माया है, और दोस्तों इसी के बीच दोस्तों किस तरह से मनुष्य कार्य करता है, कर्म का सिद्धांत इसे फॉलो करता है।
जो वेदांत दर्शन है दोस्तों, कर्म के सिद्धांत को मानता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर हमने 6 जो दर्शन थे उसके बारे में समझा दोस्तों। फिर पिछली वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों, जो उसके अंदर समझेंगे दोस्तों, जो 3-4 दर्शन हमें बच चुके हैं, जो नास्तिक दर्शन है दोस्तों। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।